चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, 4 नंबर तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अब 5 नंबर का जो सवाल है इसको हम ग्राफ विधि से हल ना करके आगामी जो हमारा तरीका है प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुण, उनमें से किसी एक विधि से हम इसको क्या करेंगे, हल करके आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे भी कई सारे तरीका। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन? लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई अधिक है किससे, कितना, 4 अधिक है। और कह रहा है उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो उसकी विमाएं याद कीजिए। तो आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई यही ना होगा। तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है और चौड़ाई क्या मान लिए, y मान लिए, ठीक है। तो पहले रफली धीरे 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 यहाँ से हम तुमको पहले दिमाग में बनाने सिखाएंगे, फिर हम कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या किए, एक आयत बना लिए आराम से, और ये है हमारा आयत, ये आयत हो गया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि लंबाई को मान लिए x है और चौड़ाई को मान लिए क्या है, y है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये x है तो ये समानांतर समान दूरी है, ये भी x होगा, ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x मीटर y मीटर माने हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लंबाई कौन, तो पहले लंबाई किसको माने हम, x को। तो लंबाई जो है किससे, तो चौड़ाई तुम्हारे पास क्या है, y। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। बस एक समीकरण बन गया। कि सर बच्चों को ये तकलीफ होता है कैसे लिखे, पहले किसका कह रहा था बात, लंबाई का, तो लंबाई लिख दिए। किससे, क्या है, 4 अधिक, अधिक है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बात खत्म। समीकरण 1 बन के क्या हो गया, तैयार। दूसरा बात क्या कह रहा कि इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। कौन परिमाप, आपको 9th क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे पूरा क्षेत्रमिति का जो कि फॉर्मूला प्रूफ करके बताए थे, 2D वाला भी और 3D वाला भी, और जो यहाँ भी तुमको प्रूफ करके बताएंगे हम हर एक का। तो परिमाप मतलब ये है, जैसे अभी हम ये तुमको बता दें कि बच्चों हम एक क्या बना रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं। क्या बना दिया, एक आयत बना दिया हम इस तरह से, ठीक है। ये आयत बना दिया हम इस तरह से, क्या कर दिया, आयत बना दिया, ठीक है। अब हम बोले बताओ इसका परिमाप क्या होगा, क्या बोले इसका हम, इसका परिमाप क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, या परिमाप गोली मारो। हम बोले क्या, ये हम ना दीवार घेरे हैं, क्या लगा है, बताओ दीवार की कुल लंबाई कितना होगा। तो तुम बोला सर ये 10 है, ये 10 है, और ये 5 है, और ये भी कितना है, कितना हो गया तुम्हारा, 30। यही दीवार की क्या है, लंबाई। अरे 10 10 20 10 30 नहीं हो जाएगा, तो यही दीवार की क्या हो गया, बस यही दीवार की लंबाई। अर्थात हम यदि एक आयत को लेते हैं तो आयत के सभी भुजाओं का योग आयत का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। बोलिए समझ में आया। तो परिमाप क्या है, सभी भुजाओं का योग, क्लियर बात। तो सभी भुजाओं का योग मतलब सबको जोड़ दिया। अब यहाँ सवाल में हमें कह रहा है, तो धीरे धीरे हम क्या किए, हटाते चले गए। चलिए सर ये खत्म हो गया, कहानी खत्म इसका, फिर ये खत्म हो गया सर। अब बताइए आधा है या नहीं है। अब यदि इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दे, ऐसे ये वाला, तो आधा ही ना बचा। अब ये फ्रेम देखो, ये फ्रेम में दिख रहा पूरा, तो आधा में कौन कौन बचा सर, सर यहाँ 10 बचा है और कितना बचा सर, 5 बचा है। तो 10 5 15, यही क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप। समझे या नहीं समझे। तो पूरा में क्या करेंगे, x प्लस एक्स, कितना x हो जाएगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y। तो तुम 2 कॉमन ले लगा, x प्लस वाई, x क्या है हमारा, लंबाई, y क्या है हमारा। तो तुम सुना होगा, याद भी क्या होगा, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस, बोलिए हाँ या नहीं। तो क्या याद करेंगे हम, सच्चाई को पकड़ लिए, 2 होल इंटू एल प्लस बी लिख देते हैं हम लोग, ऐसा करके ऐसा करके। सर 2 एल प्लस क्या लिख दिए, बी।
इसके प्रत्येक पीछे ये था सभी भुजाओं का योग। लेकिन हमें क्या करना है कि अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करना मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या, तो आधा में कौन आ रहा है बताइए तो, x प्लस वाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। बोलिए समझ में आया। तो यही x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ, 36। बस समीकरण 2 हो गया, खत्म बात। समझे ही नहीं समझे। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सर ये प्रतिस्थापन विलोपन क्या, जस्ट इसके अभी जो हमारा क्लास होगा इसी में हम लोग सीख लेंगे प्रतिस्थापन विलोपन क्या है, बहुत मज़ेदार तरीके से। ये समीकरण निकाले कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए सर हम लोग लिखते हैं इस बात को कि क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि क्या मानोगे कि आयताकार बाग की लंबाई कितना मीटर है, x मीटर है, तथा चौड़ाई कितना मीटर है, y मीटर है। तो हम यदि हल कर लिए तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई कितना मीटर, y मीटर। अब हमें क्या लिखना है, प्रश्नानुसार, मतलब क्या, प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है हमें, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। समीकरण बनकर तैयार हुआ या नहीं हुआ। तथा क्या कह रहा, अर्ध परिमाप क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 36। समीकरण क्या हो गया, 2। बोलिए, इधर रफ कर लेने से हमें समझ में आया चीज़। हाँ, तो दिमाग में हर बार हम क्या करेंगे, चीज़ों को रफली तैयार करेंगे और फिर जो है कि हम उसको बनाएंगे। तो अब क्या करते हैं, x का वैल्यू कितना हो गया बताओ तो, y प्लस 4। तो जहाँ x है उसके जगह क्या लिख सकते हैं, y प्लस 4। क्या लिख सकते हैं हम लोग, y प्लस 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर किसमें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए यही है प्रतिस्थापन मतलब क्या, अभी हम चाह रहे थे यहाँ बैठने के लिए इस जगह पे, लेकिन अब इस जगह से हटा करके हम क्या कर दिए, यहाँ कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। अर्थात ये x का वैल्यू इतना था ना, तो हम बोले तुम साइड हो जा भाई, तुम्हारा ही ना ये वैल्यू है, तो इसके जगह हम क्या होगा, अरे जैसे हम ही लोग कभी कभी मैच खेलते हैं, ठीक है, कोई प्लेयर है या किधर चले गया या कुछ हो गया, तो बोलता है उसके बदले हम खेलेंगे। बोलता नहीं तुम ज़्यादा जानता, तुमको नहीं खिलाएंगे, वो तुम उसको खिलाएंगे। मतलब क्या, वो लगभग उसके अनुसार है, तो उसके बदले में क्या करते हैं हम, किसी और को खिलाते हैं। तो ये क्या किए, हम प्रतिस्थापित किए, मतलब किसी और के जगह पे किसी और को स्थापित किए, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम। आखिर यही x यहाँ हो या यही x का वैल्यू ये है, इसके जगह यही ना। इस एग्जाम्पल भी दिए थे आपको कि आपके पास भोज का कार्ड आता है किसी के यहाँ से, यदि पापा नहीं है या आपके बड़े नहीं है, दादा नहीं है, तो कौन जाता है आप जाते हैं या जबरदस्ती चले जाते हैं, जबरदस्ती चले जाते हैं कि हम तैयार है ना। बताओ पापा गए क्या, कौन गया, लेकिन वैल्यू बराबर ना है। नाम किसका लिखा, अपना लिखा देगा गए घीचे, हम जाके नाम लिखा दिए दूसरे एक्ट का, फलाना गोविंद कुमार ऐसा होगा नहीं, नाम किसका लिखते हैं हम लोग। तो वहाँ क्या कर रहे हैं, हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। पप्पा की जगह किसको भेज रहे हैं, बेटा को भेज रहे हैं। अब बेटा क्या कर रहा है, 4 दोस्त को लेके जा रहा है, क्या जितना रुपया दिए घींचेंगे जा करके, वसूल लेंगे पूरा। यही क्या है हमारा प्रतिस्थापन है, इससे ज़्यादा हाँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो तुम इस बात को समझ लो कि प्रतिस्थापन क्या है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए सर किसका अच्छा किसमें मान रख रहे हैं हम, 2 में किसका मान रख रहे हैं। तो समीकरण 2 को पहले लिख देते हैं। तो क्या है समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर कितना, 36। तो x के जगह कितना है, तो y प्लस 4 अब प्लस y बराबर, अच्छा ये y तो है ना। बच्चों से गलती होता है क्या, x का मान यहाँ रख दिया, इसका मान भूल गया,
समझ रहा है? ऐसा नहीं करना है। तो बताइए सर यहाँ कितना हो जाएगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। अच्छा +4 नहीं करके हम 36 - 4 कर देंगे, कोई दिक्कत होगा क्या? कितना हो जाएगा ये 32। तो y बराबर कितना हो जाएगा 32/2 कै बार में? तो बताइए सर कि y बराबर कितना हो गया 16। क्लियर हो? y का मान 16। अब कहाँ रखना चाहोगे तुम? यहाँ यदि हम 16 रखते हैं, ये प्लस इधर के 36 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 20। तो x का मान 20। या यहाँ रखो, यहाँ रखो 16 रखो, 16 और 4 20। दोनों में से कहीं भी रखेंगे मान क्या होगा? अरे आप पहुंच गए भोज खाने के लिए पंडाल में, क्या कीजिएगा? जगह देख के बैठते हैं, जहाँ मौका मिला बैठ गए। लेकिन बच्चा सब देख के बैठता है, जहाँ क्या हो आसान हो। और हम लोगों को जहाँ मौका मिले बस क्या करना है? बैठ जाना है। क्यों? क्यों? सब जगह सेम है, चाहे कोई कहीं भी बैठ जाइए, किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। तो उसी प्रकार चाहे यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, बच्चों की इस बात से तकलीफ होता है। कोई को बोलता नहीं हम यहीं रखेंगे, तो बोलता कहीं रखो, कहीं भी रखो, कोई दिक्कत, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। कारण समझ पा रहे हैं बात को? तो अब हम क्या करेंगे, किसमें वैल्यू रखिएगा बताइए तो? हाँ अब लेकिन देखो, अब जैसे हम ही लोग हैं, कहीं कहीं क्या होता है, अभी तो खैर बहुत कम होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा लेट सेट होता है। तो क्या किए, जैसे गए जहाँ से शुरू होता है खिलाना वहीं जाकर बैठ गए, ताकि क्या हो जल्दी जल्दी खा पी के क्या हो जाए, निपट जाए। ये किसके लिए देखा तुम? सुविधा के लिए। और कोई कोई क्या, जैसे हम ही हैं, अब हम तुम सबको बुलाएं, तुम मेरे यहाँ भोज हो रहा है, तो सबको कहाँ बिठाएंगे, शुरू में या अंत में? अंत में बैठाएंगे, ताकि शुरू में छोड़ो, उधर लेट सेट भी होगा तो आराम से कोना में बैठे रहना, गपशप करना, खाना 2 बार भी राउंड चल जाएगा, तुम बैठे रह जाएगा। हाँ या ना बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? लेकिन जब किसी के यहाँ जा रहे, नॉर्मल जा रहे, यहाँ बैठो कहानी, लेकिन अधिकांश मात्रा में तो हर जगह बराबर होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि शुरू में लेट सेट हो रहा है, ये हो रहा है, जैसे तैसे हो रहा है, भीड़ भाड़ हो रहा है। तो उसी प्रकार तुमको देखो सुविधा क्या है, शुरू में बैठना है या यहाँ बैठना है? यहाँ यदि बैठ रहे 16 4 20 तुरंत हो रहा है, बोलिए सर। यदि यहाँ रख रहे हैं तो प्लस मतलब चीजें सेम है, -1 2 स्टेप जा रहा है, लेकिन यहाँ यही चीज का अंतर करना तुमको पूरा सवाल में, कि कहाँ रखे जो जल्दी हो जाए। हाँ समझ में आया या नहीं आया? बोलो रे। और जल्दी निकलना था तो बोला दही रसगुल्ला गिलास में दे दो, घर रास्ते में खले खले चल जाएंगे और जल्दी जल्दी निकलना, हमें लेट नहीं करना। जैसे एक बार हम समूह सभी आदमी 1200 गए, निकले बच्चा से बैठ के 10 क्लास में, अब पूरा जोर से भूख लग गया भयंकर। तो अफसर जी टाइम भी देख रहे हैं कि ट्रेन का टाइम, हम शंभू सर और जनार्दन सर और शंकर सर और सत्यम सर और विनोद सर गाड़ी से आ गए। तो हम लोग समूह से बोले चलो फटाफट खा लेते हैं। तो खाए, तो जो कि 2 लिट्टी लिए लिए तो जैसे नहीं होता, दूसरी ट्रेन आ गया बारसई में ले दिले और पैसा पहले कटा दिए थे समूह सर की, कोई ठीक नहीं, चंद्रशेखर कहीं आ जाए क्या करना, उठना लेके भागना, और वही हो गया। शंकर सर बोलते हैं आप लोग के चक्कर में ट्रेन छूट जाएगा, आप लोग रहिए हम जाते हैं। तो चले गए हम लोग, ले दिले, कहाँ चले गए पता चला दूसरा ट्रेन आया शंभू सर भी वैसे वहां से आए, वो आदमी उठाया नहीं था, वहीं जाके फिर बैठ गए फिर खाए, तो लिट्टी से तो उससे तो पेट नहीं भरा। फिर वो चंद्रशेखर लगता है ट्रेन लेट है, जल्दी जल्दी कुछ और खा लो फिर दाल चावल, देखिए सर ने चलो दिले रखना पूरा दाल चावल फटाफट और दोनों आदमी खाए, खा करके तब बैठे ट्रेन। बोलता वाह पूरा हालत खराब। तो समझ पा रहे बात को? हमें कारण और समय के अनुसार परिस्थिति को देखना, उसके अनुसार क्रियाकलाप करना। तो इसी प्रकार यहाँ है हमारा, बताइए कहाँ रखोगे आप समीकरण? किसमें? 1 में क्या करने पर? y का मान रखने पर। और बच्चे सबको ये सब चीजें बोझ लगता है, यहाँ रखो, कुछ नहीं है, प्रोसेस है, कहीं कुछ रखो। तुम्हें चीजें समझ में आ रहा तो फिर तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 16 + 4
तो इसलिए बताओ x और कितना हो गया 20 लिख देंगे। अतः लंबाई बराबर कितना हो गया 20 और चौड़ाई बराबर कितना हो गया, हाँ चौड़ाई बराबर हो गया 16 मीटर हो गया। यदि तुम कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी किए होगे, गड़बड़ी कर रहे होगे, यहाँ से अब तुम्हारा सवाल या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, गलत नहीं होगा, तुम आंसर जान लोगे, सबका आंसर जान लोगे, कोई सवाल गलत नहीं होगा, पूरा एक भी नहीं सवाल गलत होगा, यहाँ से लेकर छठा तक, सातवां तक। सातवां बताया तुमको, लेकिन आंसर चेक करने नहीं बताया हम, उसमें उसी में आंसर है सबका। अब देखो क्या कह रहा था, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। तो यदि यहाँ जोड़ घटा में कुछ गलत किए रहते आप, ठीक है, गलत किए रहते तो देखो 20 और 16 4 अधिक है या नहीं है। वैसे भी यहाँ 4 जोड़े तो 4 अधिक होगा ही होगा या नहीं होगा। अब दूसरा चलो परिमाप दोनों को जोड़ो, देखो तो 20 16 आया ही नहीं आया, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, एकदम सही है, गलत हो ही नहीं सकता है। ये चीजें आना चाहिए, यदि ये आ रहा तुम 100 बनाया 100 आएगा, और देख ही रहा बच्चे का, तो समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। चलो आगे देखते हैं, नोट करते चलना है सबको। अब अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, हाँ अगला यहाँ क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ, पहले लिखा दो कितना, क्या सर क्या दिया बताओ तो, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0। सवाल में क्या कह रहा है कि हम एक ऐसा दिए हैं, ठीक है, हम एक ऐसा, तुम पहला नंबर में क्या कह रहा है, एक ऐसा खींचो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, कैसा हो, प्रतिच्छेदी हो, मतलब एक नंबर दे करके एक ऐसा दिया है, तथा दूसरा किसको लिखने बोल रहा है, हमको लिखने बोल रहा है, एक ऐसा लिखो कैसा ग्राफ हो, प्रतिच्छेदी ग्राफ हो। हाँ एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ऐसा लिखना है कि ये ही कंडीशन को फुलफिल करे, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी है। तो बताइए सर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो 2x प्लस यहाँ 3y प्लस 1 कर दो, बराबर में क्या कर दो, अरे 3 यहाँ कर दिए 2 यहाँ कर दिए, अच्छा 2 यहाँ लिखे, अच्छा नहीं भी लिखेंगे, क्या गलत है, ये सही है, नहीं लिखा गया, चलो ये भी सही है। हाँ बोलिए a1/a2 कितना हो जाएगा बताओ तो, 2/3 हो गया, b1/b2 कितना हो जाएगा 3/3, क्या बराबर है दोनों, क्या कुछ भी लिख दीजिए, बस कंडीशन ये फुलफिल हो। बोलिए सर कुछ भी लिख दीजिए, इसका मतलब अनंत सवाल है सर, उसी अनंत में से एक सवाल दे देंगे आपको, तो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस, किताब में है ये नहीं है। इस सवाल के माध्यम से ही सिखाना चाह रहे हैं, अपने से सवाल सीखो, मतलब तुम सीख गया तो वही पूछेंगे तुम सीखा गया है, समझ रहा, ऐसा नहीं किताब में छाप दिए, ऐसा नहीं होने वाला है, और हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो। एक्स्ट्रा पूछे बच्चों से, और होता भी है, तो लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं हम, हाँ लिख दो यहाँ, चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए दिए गए समीकरण का ज्यामितीय निरूपण बोले या ग्राफ बोले, दोनों बात क्या है, सेम है, ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का और एक शब्द क्या बोले थे आपको हम, अविरोधी। प्रतिच्छेदी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा दूसरा फिर क्या कह रहा है इसे बता दो तो हमको, समानांतर हो, क्या हो, दूसरा समानांतर हो, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 तो बराबर 0। समानांतर मतलब क्या, दो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। चलिए यहाँ 4x यहाँ 6y अब माइनस 1 कर दीजिए, बराबर क्या कर दिए 0, निकालो तो फिर कितना हो जाएगा, a1/a2 2/4, 2 कम 2 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, फिर b1/b2 3/6, 3 कम 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 1/6, फिर c1/c2 कितना हो जाएगा माइनस 1 कितना हो जाएगा
8/1 क्या लग रहा है? 2 बराबर है और तीसरा बराबर क्या लिख देंगे हम? चूँकि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यही बात यहाँ लिख देंगे। अतः दिए गए ग्राफ क्या है? समानांतर है। कैसा होगा? तो लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा? समानांतर होगा। समझे या नहीं समझे? लिख लेंगे इस तरह से हम लोग। यस सर, लिखते चले जाएंगे। तीसरा फिर क्या कह रहा है इसी में? संपाती हो। तो क्या है सवाल बताओ तो? 2x + 3y 8 = 0। संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए? तीनों बराबर होना चाहिए। क्या बराबर? इतना कर दिए। सबका अनुपात कितना हो जाएगा? हाँ, A1/A2 हो जाएगा 2/4 1/2। कुछ भी निकाल सकते थे हम लोग। हाँ, 3/6 3 कम 3 3 6। समझ में आ रहा है तुम लोग को? बढ़िया से कम सम। हाँ, ये नहीं कि बैठे हैं भाव। C1/C2 -8/-16, ये खत्म 8 कम 8 और 16 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। पूरी समझ में आया नहीं आया? तो हम लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा? संपाती होगा। संपाती होगा। और यह समीकरण क्या कहलाएगा? आश्रित समीकरण कहलाएगा। और इसका हल कितना होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब तो जहन में बैठ गया पूरा तरह से, इससे कुछ भी सवाल नहीं जाना चाहिए। अब ये चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। ठीक है। और एक सवाल, अच्छा 7 एक भी है। चलो 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 7 बताओ। 7 का क्या ग्राफ है हमारे पास? x - y +1 = 0 समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा दूसरा क्या कह रहा है? 3x + 2y -12। हाँ, 0 समीकरण कितना? क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है इतना इतना ग्राफ खींचिए। x अक्ष और उन रेखाओं में से त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और उस त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुज के पटल को कुछ नहीं कह रहा। आते हैं सवाल पे, लेकिन इतना तो समझ में आया नहीं इसका क्या खींचना है हमें? ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ खींचे। इसका मतलब क्या है कि वो पूछ रहा है क्या संगत है या असंगत है, तो जांच जैसा होगा होगा। ठीक है। लेकिन जब भी वो कह रहा छायांकित कीजिए, इसका मतलब है कि ग्राफ उसका तगड़ा बनेगा। तो लिखते हैं हम किसमें? समीकरण 1 में x बराबर क्या हो? 0 हो। तो बोलिए, आसान सा हमारा तरीका है कि x - y + 1 बराबर में 0। तो बताइए x से कितना हो गया? 0 - y + 1 बराबर में, ये तो खत्म हो गया। तो बताइए सर क्या लिख देंगे? -y बराबर -1, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 1। और फिर क्या? जब कितना x बराबर 1 हो, लिख दीजिए। चलिए 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 आप ही का बात रहे तो सर, हाँ y बराबर क्या हो? 0 हो। तो जब y बराबर 0 हो तो क्या होगा यहाँ? x - 0 + 1 बराबर 0। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो डब्बा बन के तैयार है। क्या हो जाएगा? ये x ये y, ये 0 तो कितना आया था? 1, और ये 0 तो कितना आया था? -1। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं। अब समीकरण कितना में? अब समीकरण हम लोग 2 में लेकर चलते हैं। ठीक है। समीकरण कितना में? 2 में। ठीक है। x बराबर क्या हो? 0 हो। तो बताइए 3x + 2y - 12 = 0 है। बताइए 3 × 0 + 2y माइनस को नहीं देकर के सीधा उसको इधर कर सकते हैं हम लोग। बराबर में 12 नहीं हो जाएगा? तो बताइए सर 2y = कितना हो जाएगा? 12 कई बार में, तो y = कितना हो गया? फिर जब y बराबर क्या हो? 0 हो। तो ये तुम लोग को समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? कुछ बोल का ही नहीं रहा। क्या चाहिए? नाश्ता चाहिए क्या? हैं?
बत्ती है ना रे, यहाँ ध्यान दो, बताइए यहाँ कितना हो जाएगा। 3x प्लस 2 × 0 माइनस का 12 बराबर में 0। तो बताइए सर कि 3x बराबर में क्या हो जाएगा, 12 कै बार में, 4 बार में। तो x और कितना हो गया 4, डब्बा बन के तैयार है। अब बताइए डब्बा बनकर तैयार, खा लीजिए। x 0 है तो y कितना है 6, ये 0 है, ये कितना है 4 है। बस बोलिए, ये डब्बा बनाने में कोई तकलीफ है नहीं है, आराम से बनाते चले गए हम लोग। इसलिए यूट्यूब पे जो हम क्लास डाले हैं उसमें क्या लिखे, बिल्कुल आसानी से क्या सीखे, ग्राफ सीखे। हाँ या ना बताओ, क्या लग रहा है आसान है या नहीं है। कोई इससे क्या होगा, देखो मशीन ऐसा तैयार करो यदि पीसने योग्य चीज़ है तो पिसा जाए, समझ में आ रहा, मतलब तरीका ऐसा हो जैसे देखा है ना रे नहीं बोलेंगे मतलब ये कैमलिन का पर्चा नहीं देखता है, काजल इतना गहरा कि समय को मात दे नहीं बोलता है, इसलिए कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा कि सवाल को मात दे। समझ में आ रहा बात को सर, मतलब कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा हो कि किसको मात दे, सवाल को। कितना तगड़ा सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, तो सवाल को क्या कर देंगे हम, मात देंगे। आया ना बता तुम लोग को समझ आया ही नहीं आया, आया समझ में, तो इसको लोग ज्यादा समझ में आएगा बोलो पूरा तरह से कम सम, यस सर पूरा तरह से समझ में आया। चलो इसका अब ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, मजाक के तौर पे दोस्त, समझना बात को क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ अब इसका ग्राफ खींचते हैं लोग, ठीक है। चलो दोस्त लीजिए, ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ वाला तरह आ गया, ठीक है। चलो सर, तो अब हम क्या किए, यहाँ ये एक्स डैश है और ये क्या है हमारा वाई डैश है, ठीक है। चलो पहला डब्बा क्या था हमारा, पहला डब्बा दिखाइए हमें। हाँ ये 0 0, ये एक्स ये वाई था, यहाँ 0 था यहाँ 1 था, यहाँ 0 यहाँ -1 था। तो चलो आ जाओ दोस्त, तो 0 है एक्स में, एक्स का 0 तो यही है हमारे पास, और वाई में 1 ना, तो प्लस का 1 तो ऊपर ना, तो 0,1, कोई तकलीफ नहीं। फिर क्या कह रहा है अब हम बताइए तो, अच्छा y में 0 है तो x में -1 ना, इसका मतलब -1 तो यहाँ आ जाएगा x में, क्या तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, -1,0। बस इस बिंदु से बिंदु को क्या कर लीजिए आप, मिला दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए सर, बिंदु से बिंदु क्या कर दिए हम लोग, मिला दिए, ये हो गया। बोलिए समझ में आया नहीं आया, आराम से खींच दिए इसको हम। अब बताइए सर कि इसका ग्राफ का समीकरण क्या था हमारा, x + y - 1 बराबर में 0। देखो समीकरण यही था हमारा, अच्छा y माइनस था 1 प्लस था, अच्छा कोई बात नहीं है। चलो x - y + 1 बराबर में 0, समीकरण 1 बन के तैयार है। फिर दूसरा डब्बा क्या कह रहा है हमारा, दूसरा डब्बा कह रहा है कि x यदि इतना है, y x 0 है तो ये 4 है, और ये अच्छा ये 6 है, हाँ यदि ये 0 है तो ये कितना है 4 है, इतना है तो हाँ यस यस वही सही, क्योंकि वो सही है कि वो नहीं है, इसलिए वो सही है x में 0 y में 6, तो x में 0 y में 6 कहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ ना, तो 0 कोमा कितना आएगा 6। फिर क्या कह रहा है 4, x में 4 y में 0, तो यही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे लेना है हमें, तो कितना हो जाएगा 4,0, ठीक है। अब ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, बोलो क्लियर है बात से, पूरा पॉइंट से लेके चलना है हमें, ठीक है यहाँ तक। हाँ अब आइए सर, अब देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ ये कटा है, ठीक है। इसका समीकरण क्या है हमारे पास बताइए तो, इसका समीकरण कितना है 3x + 2y - 8 बराबर है, अच्छा 12 है, चलो कोई बात नहीं है, व्यवस्था है हमारे पास। कितना हो गया 0, बोलो कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत। इस तरह से पूरा समीकरण लिख दिए। अब बताइए कि ये कटा कहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ यदि इसको लिया जाए हमारे पास तो ये ऐसे करके, और ये बिल्कुल ऐसे करके, इसका मतलब है 0,3 बोलता है,
2,3 पे ना। अच्छा से देखिए, यहाँ से तक 2x का हुआ, यहाँ से तक y 3 का हुआ, बना के गड़बड़ नहीं कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, समझे कि नहीं समझे? है गड़बड़ लग रहा तुमको? समझ गए सर, चलो ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना हो गया 3। ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दो बातें और पूछा। क्या कहा? कहा क्या कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बताओ, हम एक थोड़ा सा तुम्हें हम अपना डिजिटल का फायदा उठाते हैं, ठीक है, और ये चीजें करके दिखाते हैं हम। दिख रहा त्रिभुज? यही कह रहा था उसमें, कह रहा है यहाँ देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हाँ, उधर भी तो बन रहा था, लेकिन हमें क्या कह रहा है यहाँ तो पढ़ो तो, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है या नहीं है? यदि इस वाले को रंगीन करते हम, इस वाले को, तो ये किसको, वाई को न जाता। सोच पा रहे बात को? ये जब 12th क्लास में तुम आओगे तो वहां बोलेगा फिर एक्स अक्ष वाई अक्ष कैसे है क्या नहीं है। क्लियर हो बात से? एक्स अक्ष पटल वाले को तो छायांकित कर दिया इतना हम। अब देखो सवाल में कुछ दम था क्या? ग्राफ उतना ही खींचना था, सब चीज उतना ही था, बस थोड़ा सा क्या कर दिए हम लोग, छायांकित कर दिए। अब और इससे पहले ये पूछा है कि जो त्रिभुज बना है उसका जो शीर्ष है उसका निर्देशांक बताओ तुम हमें। ये जो त्रिभुज बना है इसका निर्देशांक ये है, यहाँ है और यहाँ है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? अच्छा, जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ पेंट होता चला गया नहीं? हाँ, अब आ जाओ। अब बताइए सर, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया और ये शीर्ष हो गया। मान लेते हैं इसको यदि ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो बताइए सर, तो लिख देंगे कि शीर्ष के निर्देशांक है ना, कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा 2,3, बी कितना हो जाएगा, हाँ माइनस का 1,0 तथा सी कितना हो जाएगा 4,0 है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? ये सब बातें उसमें कहा था। अब यदि आप सिर्फ ग्राफ खींच करके अंधाधुंध निकल जाइएगा और ये आंसर दे दिए और हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना के आए हैं, तो नंबर कटेगा या नहीं कटेगा? क्योंकि वहाँ सवाल में तो कुछ और बातें था, लेकिन बातों का क्या, बात आप बात पे उड़ा दिए ना। तो इतना से हम लोग पूरा ग्राफ सीख लिए। और कुछ डाउट, कोई दिक्कत? अब जब क्लास में बताए थे तो ऐसा बात तो नहीं बताए थे हम कि ये कह रहा है जानबूझ करके ताकि तुम चीज़ों को सीखो कि हाँ कुछ ऐसा भी होता है, सिर्फ उड़ते नहीं रहना है कि एनसीईआरटी पढ़ लिए पूरा आंसर याद है हमको, याद ही रह जाएगा, है ना। लेकिन कह क्या रहा है, इनके माध्यम से हम ये चीज़ें सीखेंगे। तो चलो, ग्राफ का सफ़र ख़त्म। क्या 2-3 टुकड़ों में बताए हम? 2-3 टुकड़ों में बताने का मतलब ये था कि एग्जाम्पल भी बताए, नहीं तो क्या 1-2 सवाल था 4 में, 4 में ना, 4 में 2-3 था, जिसमें से 1-2 तो संपाती, एक समानांतर और एक का ग्राफ खींचना था, कहानी खत्म होता। उससे क्या हो पाता, किताब का तो सवाल सीख लेते आप, क्या जो कह रहा था उसका बुद्धिवर्धक चूरन तो नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग पहले क्या किए, पूरा एग्जाम्पल का सवाल देखे, जो एग्जाम्पल का सवाल पूछा भी है उसके बाद पूरा चैप्टर का पढ़े। अब हम तुम्हारा एक क्लास लेंगे, चाहे वो 1 घंटा का हो या 1.5 घंटा का या 2 घंटा का हो, हम अब ये जानेंगे कि इस चैप्टर से कितना हमें पूछा है। जैसे बोले ना संगत है, या आप बोलते पूछता है, कितना पूछता है, और ग्राफ बोले एक्स्ट्रा ही पूछा है, ये भी तो जानना जरूरी है, पता चले। समझ रहे हो ना? हर साल इस बच्चों को बताते हैं 4 तरीका पढ़ने का, कोई भी सब्जेक्ट को। एक ये कि पढ़ना कितना है, और पढ़ने से पहले ये जानना है क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे बात को? क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा बात, इतना तो क्लियर है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। तीसरा, समझ में आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा, पूछ कितना रहा, ये भी तो मायने रखता है। पता चला हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा समझ में आ रहा, आपको कोई दिक्कत, वेट ही नहीं है उसका, पूछ ही नहीं रहा उसको, तो हम पढ़ा क्या रहे हैं। ये 4 बातें। 5वां जो सबसे बड़ा बात है, और कोई भी चीज़ के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं भाई ठीक है कोई दिक्कत, तो हम सब
तो मतलब पांचवा ये है कि पहले क्या था, पढ़ने से पहले क्या जानना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद समझ रहे बात को, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ आ रहा है, लेकिन पूछा क्या है ये बात। अब ये है कि हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जो पढ़ाए हैं वो पूछा भी जा रहा है, आपसे बन कितना रहा, ये माने रखेगा ना कि हम पढ़ाए हैं, आप पढ़ भी लिए, आप समझ भी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बन कितना रहा ये मायने रखेगा ना। रिजल्ट किससे बनेगा, हम जो पढ़ा दिए हैं उससे, जो आप समझ लिए उससे, जो पहला जो मेन काम है वो क्या है, तुमसे बनना। तुमसे बनेगा तभी तो रिजल्ट बनेगा। इसलिए हम लोग जो आखिरी का काम करेंगे, और ये आखिरी ही सबसे जरूरत का जो काम है वो कहाँ देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन बैंक में। समझ रहा, क्वेश्चन बैंक हमारा तुम्हारा क्या है, आईना है। हाँ, अपने आप को देखना है कि कितना सुंदर उसमें लग रहे हैं। किसको लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के। बोलिए हाँ या ना। आप कहीं निकलते कहीं से कहीं के लिए तो कहीं तो देखते हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक है कि नहीं दिखता है। उसी प्रकार जो चैप्टर खत्म हो गया है उसको देखना जरूरी है। तो दोबारा हम यदि कोई चैप्टर को नहीं दिखाए तुमको या नहीं बोले, क्या तुम मेरा बोलने का इंतजार करेगा क्या? क्या घर से निकलता बोलने का इंतजार करता पापा मम्मी का, देख लो है ना? नहीं, बिना कहे हटवे नहीं करता। हटो नहीं, जल्दी लेट हो रहा, जाएगा कि तब मन करता है मौका मिले माथा में बांध के लेके जाएंगे रास्ते में बिजली देखते रहेंगे। समझ में आ रहा बात को? तो ठीक है, जॉब सपाट चीज़ों को समझना, नोट कीजिए इसको पहले। इसलिए हमें क्वेश्चन बैंक देखना, तभी तुम्हारा अव्वल दर्जा आ सकता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अब जो नया टॉपिक 3.3 के साथ। ठीक।